सुप्रभात बच्चों। 7 दिसंबर को मैंने आप लोगों को द्वादशा पाठा के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे। आप लोगों ने उत्तर पुस्तिका में कर लिए होंगे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को त्रयोदशा पाठा अमृतम संस्कृतम का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊँगी और गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न भी दूंगी। तो सबसे पहले हम पाठ का सार समझ लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है वो इसी भाषा में सुरक्षित है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक भी है और जो कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं है, इसमें मानव जीवन के लिए जो अनेक विषय हैं वो भी इसमें समाहित हैं। महापुरुषों के जो उत्तम वचन हैं वो भी इस भाषा में हमें मिलते हैं। तो संस्कृत जो है वो हमारे लिए अमृत के समान है। तो इसलिए इस भाषा का ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें ही सुरक्षित है, यानी इस भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यानी एक संस्कृत भाषा और दूसरी भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। पहले पैराग्राफ को पुनः समझ लेते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदः पुराणः नीतिशास्त्रः चिकित्साशास्त्रादि च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य, वाङ्मयम माने होता है साहित्य, इसका साहित्य
वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। तो इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, भरा हुआ है। कालिदासानां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम माने अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, जो उनके द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र है, वो जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, यानी शून्य की उत्पत्ति करने वाले जो थे वो आर्यभट्ट थे। तो गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चिकित्सा के शास्त्र में भी चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जिस समय ये हमारे पास आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे ऑपरेशन करने वाले, उस समय भी चरक और सुश्रुत जो है इन दोनों ने शल्य चिकित्सा आदि का वर्णन जो है अपनी पुस्तक में किया है, और वो सफलतापूर्वक उस समय भी किया जाता था। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि नाम उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर, जो मकान और अन्य इमारत वगैरह निर्माण करने के लिए जिसमें ज्ञान दिया जाता है। रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कह सकते हैं। खगोल विज्ञान ये अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र जो आकाश में वायुयान वगैरह उड़ते हैं उनके लिए जिसमें ज्ञान होता है वो है विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो हमारे संस्कृत में अनेक प्रकार के जो हैं शास्त्र दिए गए हैं, उनमें सभी का ज्ञान दिया गया है। तो संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं या हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। यानी इन सब के बारे में भी हमें जो है संस्कृत में ज्ञान मिलता है। संस्कृते बच्चों अब तीसरा पैराग्राफ समझ लेते हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं विद्यामृतम् अश्नुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। संस्कृत में विद्यमान, संस्कृत में जो उपस्थित सूक्तियाँ हैं, तो संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं या आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, जिस प्रकार से सत्यमेव, इसका विग्रह करेंगे तो सत्यम प्लस एव, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है, यानी पूरी पृथ्वी को ही हम एक परिवार के समान मानते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, इसका विग्रह करेंगे तो विद्या शब्द अलग हो जाएगा, अमृतम अलग, अश्नुते अलग। तो विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या का मतलब विद्या से, अमृतम
अमृत की अश्नुते माने प्राप्त होती है। तो विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में, कार्यों में जो कुशलता होती है, दक्षता होती है, वही योग है। जब हमारे कार्य में कुशलता आ जाती है, हम अच्छी तरह किसी कार्य को करने लगते हैं, तो वही स्थिति योग कहलाती है। तो कर्मशु कौशलम, कार्यों में कुशलता या दक्षता ही जो है वो योग है इत्यादि। तो इस प्रकार की सूक्तियाँ हमारे संस्कृत में विद्यमान हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुः, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए जो है वो संस्कृत भाषा ही सम्यक भली प्रकार से शिक्षा देती है। शिक्षति माने शिक्षा देती है। जैसे व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, वैसा ही व्यवहार हमें जो है अपने समान व्यवहार ही दूसरों से करना चाहिए। तो सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो भली प्रकार से या उचित शिक्षा देती है। बच्चों, अब अगला पैराग्राफ समझ लेते हैं। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा जो है समीचीना माने उचित या ठीक, उचित नहीं है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट समाहित हैं। तो संस्कृत ग्रंथों में जो है मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाहित हैं या वर्णित है। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। संस्कृत भाषा में क्या दिया गया है? महापुरुषाणाम मतिः, महान पुरुषों की, महान लोगों की बुद्धि के बारे में वर्णन है। उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य। सामान्य जनानां जीवन पद्धति, सामान्य लोगों के जीने का ढंग वर्णित है। तो इसके ग्रंथों में केवल जो है धार्मिक साहित्य ही नहीं वर्णित है, और भी सारी बातें बताई गई हैं। तो महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीने का ढंग वर्णित है। सामान्य लोगों को किस प्रकार जीना चाहिए यह बताया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, इसीलिए हम लोगों को भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् उक्तम च, उसके द्वारा मनुष्य और समाज का परिष्कार हो या शुद्धिकरण हो, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, अंतिम पैराग्राफ आप पुनः देख लीजिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाहित हैं, उपस्थित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों के जीने का ढंग वर्णित है।
अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। इसलिए हम लोगों के द्वारा भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। उसके द्वारा मनुष्य और समाज का परिष्कार हो, शुद्धिकरण हो। उक्तम च, और कहा भी गया है। देख लेते हैं। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्रों संस्कृत जो है वो अमृत है। सरसम सरलम वचः, इसके वचन या इसकी बातें जो हैं वो सरस और सरल हैं, यानी जो सुनने में हमें कटु नहीं लगती हैं, कड़वी नहीं लगती हैं। तो मित्रों संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। इसके वचन सरस और सरल हैं। भाषासु महनीयम, भाषाओं में यह महान है, सभी भाषाओं में यह महान है। यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, हमारे जीवन में जो ज्ञान और विज्ञान को लाने वाली है। तो भाषाओं में महान यह जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, यानी संस्कृत में हमें सभी प्रकार का ज्ञान मिलता है। तो अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्रों संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, इसके वचन सरल और सरस हैं, यानी इसकी बातें जो हैं वो सरस और सरल हैं। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में महान यह है। यद ज्ञान विज्ञान पोषक, जो ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, पोषक है, हमारे जीवन में ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो बच्चों आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब पाठ में दिए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। भाषेयम, अगर भाषेयम को हम विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा भाषा प्लस इयम। इसका अर्थ हुआ यह भाषा। इयम का मतलब होता है यह और भाषा का भाषा। तो यह भाषा मता मानी गई है। निधि माने खजाना, विचार माने विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थ। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए। भाषा धनियम, यह भाषा, मता माने मानी गई है, निधि माने खजाना, विचारे विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य और पोषकम माने समर्थक। तो बच्चों आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। बच्चों पहला प्रश्न जो है वो उच्चारणम कुरुत है। ये आप लोगों को इसे जो है आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, केवल मैं उच्चारण करवा रही हूँ। एक बार पुनः उपलब्धासु, उपलब्धासु, संगणकस्य, संगणकस्य थोड़े कठिन शब्द हैं जिनको बोलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हम इन्हें बोल सकते हैं। संगणकस्य। फिर चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम। फिर अगला शब्द है भूगोल शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, वांग्मय,
वाङ्मये। फिर है विद्यमानः, विद्यमानः अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम। तो बच्चों ये कठिन शब्द थे जिन्हें उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हम इस पर इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। बच्चों अब हम ये प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं गृह कार्य के लिए। जो पाठ मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है, का भाषा प्राचीनतमा? कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? शून्यस्य प्रतिपादनम कहा करोत? शून्य का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम? कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम? किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? कह अभ्युदय प्रेरयन्ति? कौन जो है हमें उन्नति के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखने हैं। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो मैं अगली वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।